क्या? नमस्कार, व्योम टीवी के लाइव सेगमेंट पेज में श्रीमान मैं उमेश आपका स्वागत करता हूं। हम मेहनत कश इस दुनिया में जब अपना हिस्सा मांगेंगे, खेत नहीं एक बाग नहीं, हम पूरी दुनिया मांगेंगे। ये मांगा मांगी का खेल चल रहा है क्योंकि मौत हुई है। मौत मजदूर का हुआ है, मौत दलित का हुआ है, मौत पीड़ित का हुआ है, मौत वह असंवर्धित वर्ग का हुआ है जिसके लिए एक नई पार्टी जेल कैंप और इनका मजदूर संगठन आगे बढ़ा है। माननीय डुमरी के विधायक हम लोगों के साथ हैं, जानने की कोशिश करेंगे तत्काल स्थिति में क्या हुआ। पहले तो तबीयत कैसे है? ठीक नहीं है, डायरेक्ट सलाइन चढ़ा ही रहे थे तो लगातार फोन गया कि नहीं थोड़ा सा ऐसा बात है। बोले ठीक है, हमारा तो इलाज होता रहेगा, एक चक्कर वहाँ से हो आते हैं, फिर वहाँ से डायरेक्ट हम उसी अवस्था में यहाँ पे हैं। अच्छा विधायक जी, जो देखा जा रहा है रेगुलेटरी पैनल पर DGMS का जो सिस्टम होना चाहिए था, फेंसिंग, कभी भी किसी मजदूर ने ये नहीं कहा कि उत्पादन रोक दें, लेकिन फेंसिंग नहीं, सुरक्षा नहीं, सेफ्टी कंट्रोल बोर्ड पूरी तरह से सोया हुआ है, उसको किस तरीके से चेतावनी है? देखिए, उसको चेताना होगा, उसके लिए एक बेहद आंदोलन और एक व्यापक आवाज़ की आवश्यकता है और उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। कोयलांचल में एक जोरदार धमाक होगी क्योंकि आज मुआवजा और एक नियोजन हमारा लक्ष्य नहीं है। मजदूरों की सुरक्षा, उनके साथ न्याय हो, वो भी मनुष्य है। मरने के बाद हम पैसा लेके ठीक कुछ पल के लिए तो सोच लेते हैं चलिए आने वाली पीढ़ी को राहत मिल जाएगी, लेकिन उस दर्द, उस तकलीफ का कोई अंत नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है, इस पर हमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। अच्छा, जब भी किसी प्रकार की वार्ता होती है तो इससे पहले कि आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि बिना यूनियन का, खासकर कोल इंडिया में वार्ता नहीं की जा रही थी जिस संबंधित सीट से होना चाहिए था? हाँ बिल्कुल, ये समस्याएं हुई हैं और क्योंकि थोड़ा सा रहा है, लेकिन जब हम देखते हैं मजदूर की जब बात आती है तो सभी यूनियंस की बात है, राजनीतिक दलों की बात है, एक साथ मंच में आते हैं, ये अच्छी बात है। जैसे अभी इस आंदोलन में हम आए तो अन्य राजनीतिक दलों के भी लोग, झारखंड मुक्ति मोर्चा, भारतीय जनता पार्टी, वाईसू, कांग्रेस इत्यादि दलों के भी लोग आए हैं, स्वागत योग्य है। अच्छा, तारांकित की तो बात आकर मान लीजिए सदन के अंतर्गत बात आ जाती है, शून्यकाल एक ऐसा प्रभावशाली सदन का सिस्टम है, तो क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो शून्यकाल के अंतर्गत एक विशेष चर्चा के तौर पे होनी चाहिए? देखिए, निस्संदेह जब अगला बार सदन में जाएंगे तो इन चीज़ों को कंक्लूड करते हुए जाएंगे। इस बार भी हम गए थे, लेकिन समस्या था कि सदन चला नहीं, सदन लगातार बाधित रहा। 3-4 दिन का तो सदन ही रहा। गृह मंत्री चल बसे इसी बीच, शिक्षा मंत्री चल बसे इसी बीच, तो सदन बाधित रहा। इसलिए उतनी मुखरता के साथ बात को नहीं रख पाए, लेकिन आने वाले भविष्य में ये जयराम जी 2 बार वार्ता की, कल आपकी पार्टी की तरफ से या जो भी कह रहे हैं वो भी बैठे थे, वहाँ भी संयुक्त तरीके से वार्ता हुई, फिर एक वार्ता आज गठित किया गया, तो ये लग रहा है कि वाकई हकमारी हुई, कल जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। नहीं, देखिए आज हम लोग वार्ता विशेष ये था कि जो उनकी वाइफ हैं वो उस कंडीशन में नहीं है कि नियोजन कर पाए, तो हम लोग वन टाइम पैकेज ये बात हो रही थी। और जो भी परिवार ऐसे हैं जो मान के चलिए नियोजन नहीं करना चाहते हैं तो उनके अब भाई वन टाइम हो जाए पैकेज, जो भी कर रहे हैं आप 60 साल तक जो कह रहे हैं कि हम HBC रेट के तहत उनको देंगे, तो उससे अच्छा है वन टाइम कर दिया जाए, तो उसी पर बात हो रही थी। बाकी जो मुआवजा हुआ है वो कल बात हो चुकी है। अच्छा, जिस तरीके से 72 घंटा तक एक डेड बॉडी असंवेदनशील स्थिति में लटका हुआ रहा, कोशिश की गई NDRF की तरफ से या फिर BCCL का रेस्क्यू टीम, नहीं लगता है ये वाकई जिस स्टेप पर जितना जल्दी होना चाहिए था वो नहीं हो पाया? नहीं, ये तो है, थोड़ा सा शिथिल है, सिस्टम थोड़ा शिथिल है और गतिशीलता होनी चाहिए और गति के साथ कार्य होना चाहिए। और ये कार्य कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग भी थोड़ा सा आगे इसके लिए सक्रियता दिखाएंगे। राज्य पुनर्आयोग की जो गठन की बात कही गई, विस्थापन का बात आयोग के माध्यम से, तो उस पैनल से इस पैनल को क्या हम लोग जोड़ के देख सकते हैं कि वो रेगुलेटरी पैनल पर आकर अमेंडमेंट पॉलिसी के साथ BCCL या कोल इंडिया ये सिस्टम आयोग का गठन ही इसलिए किया गया है कि उस आयोग के माध्यम से हम यहाँ भी इन चीज़ों को टेकअप करें, इन चीज़ों को भी देखें और इन चीज़ों पर भी हस्तक्षेप होना चाहिए, इन पर निगरानी होनी चाहिए। आयोग का गठन का मांग इसलिए आज दशक से रहा है और अंततः अभी मंजूरी मिली है, आगे देखिए। विधायक जी, गाँव के स्तर की बहुत सारी समस्याएं आप नियमतः उसको संपादित करके उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक विधायक के रूप में सबसे बड़ा चुनौती क्या आपको लग रहा है? विस्थापन आपके लिए बहुत बड़ा चुनौती बन पड़ा है? बिल्कुल, विस्थापन चुनौती है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती के लिए समाधान के लिए हम लोग तो आवाज़ भी उठा रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग मुखर रहे हैं।